फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस। किसी को कोई एरर्स इंकाउंटर हुए हैं व्हाइल इंस्टॉलिंग नेसिस और ग्रीन बोन ओपनवेस? एनीवन? Okay, that's good. So we are starting the session. Basically, मैं डायरेक्टली नेसिस पे ही जा रहा हूँ। माई स्किन इज प्रेजेंटेबल। यहाँ पे एक स्कैन चल भी रहा है एंड मल्टीपल्स मैंने रन भी किए हुए हैं। तो देयर इज अ थिंग, जैसे ही आपका जो नेसिस का सेटअप कंप्लीट होगा, देयर विल बी अ फीड अपडेट। इट विल टेक टाइम, 2 to 3 hours मिनिमम लगते हैं फीड अपडेट होने के अंदर अंदर। और नेसिस जो है वो 2 to 3 hours करते हैं। हम आज नेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज बिगिनर फ्रेंडली एंड आल्सो जो डिमांड में है। ओपन वैस उस तरह से डिमांड में नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। एंड थर्ड थिंग, जो मैंने एक्वेंटिक्स दिया हुआ था आप लोगों को इन असाइनमेंट, majority if you want to work in the Gulf and if you want to go to the Saudi, Dubai, Qatar, Oman, so Aquantics ने market capture की हुई है। That's why I gave that on in assignment. Is that clear? So हमारे यहाँ पे स्कैनर्स की भी सेग्रीगेशन हुई हुई है। इस चीज को अंडरस्टैंड रखना है। जब आप यूएस मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो देर इज अ मेजोरिटी ऑफ नेसिस। नेसिस के बाद मल्टीपल हैं। देर इज अ स्कैनर नेम लैंडगार्ड, वो यूज होता है। नेसिस होता है। दीज टू आर द मोस्ट पॉपुलर वन। और इनके स्कैन्स के होते हैं रिमोट जॉब्स। एंड इफ यू वांट टू डू वर्क ऑन अपवर्क तो ये दो। if you are targeting the area of Gulf side, so there will be a demand of Aquantics. एंड इफ यू वांट टू डू इन द एशियन रीजन तो ओपन वेस्ट होता है, लेकिन ओपन वेस्ट ओपन सोर्स होने की वजह से इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। सेम होते हैं बट हर जगह की अपनी एक कंप्लायंस रेगुलरिटी होती है, कुछ की पॉलिसीज होती हैं। और दूसरी चीज ये कि मार्केट की डिमांड भी होती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अब सेटिस्फेक्शन, बट वी से दैट कि इफ वी गो इन द क्लाइंट माइंडसेट तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अभी भी फ्रीलांस वेबसाइट कोई भी ओपन करूं तो when you are doing the vulnerability assessment or vulnerability scanning, so इस इसका मेजर फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट कि हमें काम नहीं मिलता ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट। सो इफ आई गो टू द फाइवर, मैं फाइवर पे ही जा रहा हूँ जहाँ पे पीपल सर्विस सेल कर दें। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपनी यूएस रीजन वाली की हुई है प्राइसिंग यूरोप की। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दैट। अब नाउ दिस इज द गाय, he is doing it for the 502 euro or pound. I'm confusing with the logo, but this is a person जो करता है। अब उसके अंदर जो स्कैन वो कर रहा है सब डोमेन्स का, ओपन पोर्ट सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज। डोमेन, सब डोमेन, ओपन डोमेन, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज। नाउ एनीवन कैन हो सकता है। nmap and second, so WhatWeb is also used, लेकिन दैट्स अ गुड टूल। गोबस्टर, निक्टो, एंग्री एपी स्कैनर नहीं यूज होगा। ठीक है। सो दीज आर द सर्विस जो हमने कल पढ़ा भी था। इट वाज इन योर असाइनमेंट। तो बेसिकली इफ आई शो यू लाइव, आई गॉट अ क्लाइंट ऑफ 501 यूरो है या पाउंड है, कंफ्यूजिंग विद द सिंबल। तो
Domain, subdomains, open port, service and technologies. So if I open just the Netcraft, go to the website, resources, research tools, and after that site report है. Site report पे give me a brand. I will try Limelight. Okay. बाइकिया ट्राई कर लेते हैं. बाइकिया का बाउंटी प्रोग्राम भी चल रहा है. पाकिस्तानी, इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग कि अब पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स ने भी बाउंटी प्रोग्राम्स जो है ना लॉन्च किए हैं. तो बाइकिया ने लॉन्च किया हुआ है, करीम ने लॉन्च किया हुआ है. यू कैन फाइंड अ बग देयर. आई एम सर्चिंग फॉर द बाइकिया. लुकअप लिया. सो आफ्टर दैट मुझे डोमेन की डिटेल, नेम सर्वर की डोमेन सारी इधर आ गई. वन थिंग कंप्लीटेड. One thing is completed. Domain. Open ports के लिए I will just simply enter the IP of the nmap and I will do the extensive advanced scan. So there are multiple scans जो आप nmap से carry कर सकते हैं. At the end यहाँ पे pages of a website. So if I go there, तो मैं इसको scroll down नीचे को करता हूँ, डीमार्क से नीचे. तो साइट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मेरे पास मेंशन्ड है, जिनके अंदर क्लाउड फ्लेयर यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट है, क्लाइंट पुल है. एंड आफ्टर दैट these are the टेक्नोलॉजीज जो यूज हुई हैं. फर्स्ट मेथड ये होता है टू फाइंड द वेब टेक्नोलॉजीज ऑफ अ वेबसाइट व्हेन यू आर डूइंग द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. सेकंड होती है विच इज मैनुअल. सो फॉर द मैनुअल, जो वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये बहुत कॉमन है. सो राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, एंड आफ्टर द इंस्पेक्शन पेज you can see the web technology. So this website is made on Elementor. So basically it's made on a CMS. तो हमें ऑटोमेटेड स्कैन से नेटक्राफ्ट से नहीं पता चल रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आ गया. इफ अ वेबसाइट इज बेस्ड ऑन विक्स, तो यहाँ पे विक्स आपको मल्टीपल लाइंस पे शो हो जाएगा. एंड इफ इट्स मेड ऑन शॉपिफाई, तो शॉपिफाई शो हो जाएगा. तो दैट्स द वेब टेक्नोलॉजी. द क्लाइंट विल आस्क कि किस वेब टेक्नोलॉजी पे बना, because the web technology matters a lot when someone is doing pen testing or someone wants to do the risk limitation and all that stuff. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे इंस्पेक्शन पे ही काफ़ी एरर्स उन्होंने फ्लॉज बता दिए हुए हैं गूगल ने खुद ही. these are the flaws in the website. मिनिमल हैं, डेवलपर साइड फ्लॉज हैं, इतने ज़्यादा रिस्केबल नहीं है, बट स्टिल कभी कभी हो जाता है. इफ समवन हैज़ अ गुड लक तो उसको यहाँ से भी वल्नरेबिलिटी मिल जाती है जो बाद में एक्सप्लॉइट हो जाती है. सो but this work, this guy is taking around 501 euros or pound, and 18 orders हो चुके हैं, 18 रिव्यूज हैं, 18 orders हो चुके हुए हैं. So you can calculate it, and 3 days का काम है. And if you have worked on the assignment तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि on a beginner level it's for a 1 hour 1.5 hour, लेकिन जैसे ही आप एडवांस में चले जाते हैं तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम इस काम को लगते हैं. Now, this is how much you can make while doing the basic vulnerability assessment, scannings and all that stuff. और अगर मैं कंपटीशन में देखूं तो I don't think competition 385 people are your competitors. So 385 का कंपटीशन फ्रीलांसिंग के अंदर, if someone is doing freelancing या किसी को नॉलेज हो तो 385 कंपटीशन कंसिडर ही नहीं होता. Clear everyone? Any doubts? So these are the thing. Second thing आ गई थी which was the question के नेसिस और वो हमारा ओपनवेस और एक्वेंटिक सारे सेम ही काम करते हैं, बट एवरी क्लाइंट विल डिमांड यू अ स्पेसिफिक स्कैनर बेस्ड ऑन देयर कंप्लायंस रूल्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो इफ आई गो देयर तो यहाँ पे है, I cannot see. I will do the vulnerability assessment and pen testing. So he is using the Nmap, Metasploit, and Burp Suite. So it's a red teaming thing. Go to the second page. So
नाउ द थिंग इज डैट कि देर आर पीपल जो 21 की भी वही सेल कर रहे हैं और 501 की भी वही सेल कर रहे हैं. नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्लाइंट को कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. और क्या होता है, काम सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन मेथड डिफरेंट होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जिनको प्रेजेंट करना आता है, जिनको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आता है, वो इसको ज्यादा एक्सपेंसिव सेल कर पाते हैं डिसाइड इसके के जो बिगिनर लेवल पे होते हैं. ठीक है, तो फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स while you want to do the freelancing work and especially in the vulnerability assessment. So client को आप पूरी अगर vulnerability assessment को conduct करके डिटेल नहीं दे सकते तो you cannot win the clients and you cannot get now this is a guy who is using the Aquantix. yesterday जब हमने देखा था तो there were people जो Nessus यूज कर रहे थे एंड OpenVS भी यूज होता है, लेकिन OpenVS इतना ज्यादा मेजोरिटी में नहीं यूज होता. Nessus is the most common and the most trusted one right now. ठीक है, सो हम लोग अपने Nessus पे जा रहे हैं वापस. सो जैसे ही आपकी Nessus की फीड वगैरह कंप्लीट होगी, यू विल सी अ पैनल लाइक दिस. पैनल के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन विजिबल है विच इज अ न्यू स्कैन बटन. सिंपली क्लिक ऑन दिस. तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स हैं या मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके अंदर अटैक सरफेस डिस्कवरी है, होस्ट डिस्कवरी है. दीज आर द बेसिक वंस. वल्नरेबिलिटीज के अंदर बेसिक नेटवर्क स्कैन है. नाउ दिस इज द नेटवर्क स्कैन व्हिच इज डन बाय द Nmap और Nikto. सो दिस इज द सेम. क्रेडेंशियल वैलिडेशंस होती हैं, होस्ट की क्रेडेंशियल्स को पेयर किया जाता है एंड मल्टीपल थिंग्स को वेरीफाई किया जाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस से लेके. एडवांस स्कैन, इट इज अ स्कैन जिसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं होती. एडवांस डायनामिक स्कैन, इट इज अ स्कैन जिसके अंदर हम लोग प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं एंड विदाउट रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं. यू कैन सिंपली डिस्क्राइब कि मुझे सिर्फ CVSS 3 चाहिए या CVSS 4.0 की चाहिए. सो यू कैन डिफाइन दैट. malware scan, it is basically used on the Windows and Unix system. So जो malware scan है वो हमेशा इंट्रानेट इन्वायरमेंट के अंदर होगा. So you need to be a part of that environment to do the malware scan. In case most of the time clients होते हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, दे डोंट नो दैट, और वो कहते हैं कि मालवेयर स्कैन करो. तो मालवेयर स्कैन कर दें एंड द मोस्ट प्रोबेबल टाइम टेकर कि पाकिस्तानी आई हैव सीन पीपल वो कहते हैं हम कर देंगे. लेकिन इस चीज को क्लैरिटी रखनी है कि मालवेयर स्कैन जो विंडोज का होगा या यूनिक्स सिस्टम का होगा वो इंटरनेट इन्वायरमेंट में होगा 75% केसेस के अंदर. ठीक है, इन केस ऑफ अ क्लाउड सर्वर यू कैन डू दैट. लेकिन अगर वो फिजिकल सिस्टम का समवंस आस्क यू, फिजिकल सिस्टम स्कैन, तो आपको उसको क्लियर करना है कि आई नीड अ इंटरनेट इन्वायरमेंट. और इंटरनेट इन्वायरमेंट के लिए यू विल नीड अ RDP. इज दैट क्लियर? ओके. RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल. जैसे हम लोग पहले एनीडेस्क यूज करते थे ना, एनीडेस्क, टीम वीवर, इस तरह RDP भी होता है. ठीक है. वेब एप्लीकेशन टेस्ट, दिस वन इज फॉर द वेब एप्लीकेशंस जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं. क्रेडेंशियल पैच ऑडिट. नाउ दिस इज अ पैच ऑडिट जो हमारा क्रेडेंशियल्स के पैचेस को करता है टू फाइंड अ मिसिंग अपडेट्स. नो, Nessus doesn't do use the different tool. Nessus itself is a tool, but इसके बाद different feeds होती हैं, depends on the scan type. AD का स्कैन, एक्टिव डायरेक्टरी स्कैन. अब एक्टिव डायरेक्टरी जो स्टार्टर स्कैन है, इट इज डन इन द विंडोज. AI LLM, दिस इज द न्यू थिंग जो आपको AI LLM मॉडल्स के बारे में डिटेक्ट करके बता देता है. नीचे आ रहे हैं विच आर द कंप्लायंस एंड मोस्टली कंप्लायंस स्कैन्स जो होते हैं इफ यू आर डूइंग द अपवर्क या आप लोग इंडिविजुअली रिमोटली काम कर रहे हैं, तो कंप्लायंस स्कैन्स विल स्टार्ट फ्रॉम $2,000 एंड एंड अप टू $15,000. But specific amount of time, specific approach and third thing which I need to be clear, और इस चीज पे I prefer everyone के इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें. जो रिस्क है वो लिखा होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन डू द एफर्ट्स, लेकिन हमें नहीं मिलता और उसको मिल जाता है जो एफर्ट भी नहीं कर रहा होता. तो इस चीज पे भी अक्सर लोग डिसहार्ट होकर फील्ड छोड़ देते हैं. तो दैट्स नॉट अ थिंग. क्लियर? इंटरनल PCI नेटवर्क स्कैन.
जितनी भी आपकी पेमेंट्स की वेबसाइट होंगी जहाँ पे पेमेंट प्रोटोकॉल या पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, लाइक पेपाल, शॉपिफाई, पेपाल, पेयोनीर, एनीथिंग, तो उसकी एक अपनी कंप्लायंस की ऑडिट होती है। सो बेसिकली देयर आर कंप्लायंस रूल्स या रेगुलेटरीज, जैसे हमारे यहाँ पे फूड अथॉरिटी की कुछ रेगुलेटरीज है ना, कि होटल में ये होना चाहिए, रेस्टोरेंट के अंदर। इसी तरह डिजिटली भी देर आर कंप्लायंस रेगुलेटरीज, जिसके ऊपर डिफाइन होता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन जिसने वर्किंग करना है। पीसीआई स्कैन इज द मोस्ट कॉमन एंड इट इज डन मोस्टली इन द यूके एंड कनाडा, बोथ रीजन्स के अंदर पीसीआई स्कैन की डिमांड लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई है। इट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो अमेजोन या ड्रॉपशिप का काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे वेबसाइट्स होस्ट करनी स्टार्ट की हैं। मैंने प्रैक्टिकल स्कैन्स लिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रैक्टिकल स्कैन है वो 1 डेढ़ घंटा लगा देता है, 2 घंटे लगा देते हैं, तो 2 घंटे तो हम बैठ नहीं सकते। मैंने 2 3 स्कैन्स लिए हुए हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। क्लियर? पीसीआई इज द बेसिकली पीसीआई डीडब्ल्यूएस इज द कंप्लायंस जो आपकी सारी की सारी पेमेंट ट्रांजैक्शंस को मेजर करती है। ऑफलाइन कॉन्फ़िगर ऑडिट, दिस इज आल्सो द ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। तो बेसिकली ये नेटवर्क के अंदर होता है एंड इट इज आल्सो एन इंट्रानेट। पॉलिसी कंप्लायंसेस होती हैं, पॉलिसी कंप्लायंसेस के अंदर आ जाते हैं आईजो, निस्ट, ये जो फ्रेमवर्क्स हैं सिक्योरिटी के। व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द साइबर सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो इसके अंदर जो ये फ्रेमवर्क्स हैं, इनको एक तो इटसेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीआई स्कैन से एक चीज़ पता चल जाएगी कि दिस वेबसाइट इज सिक्योर फॉर द पेमेंट ट्रांजैक्शंस। जैसे दराज वगैरह के नीचे एक लोगो नहीं लगा होता कार्ड का, और ऊपर वो बना होता है, सिंबल बना होता है शील्ड का, मोस्ट ऑफ द शॉपिफाई वेबसाइट्स के ऊपर होता है, तो ये उसके लिए होता है। क्लियर? सो इफ आई वांट टू टेक अ स्कैन, सिंपली एडवांस स्कैन को मैं करता हूँ। सो दिस इज द पैनल जो मेरे पास शो होगा। अब नाउ आई हैव द थिंग्स। सबसे पहले है सेटिंग्स, क्रेडेंशियल्स, कंप्लायंसेस। तो देर आर मल्टीपल कंप्लायंसेस जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिनका आप टेस्ट कर सकते हो। तो क्लाइंट विल आस्क यू एनीथिंग, तो आप उसको, यू विल नॉट से नो इफ यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो एज यू नो, नाउअडेज क्लाउड का बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ है पाकिस्तान मार्केट के अंदर। डेवऑप्स, क्लाउड, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, सुना है? Yes, sir. हाँ। सो कंप्लायंस के जो भी होते हैं ऑडिट्स, उनके अंदर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या क्लाउड होस्टिंग है ना, उनको कंप्लायंस ऑडिट चाहिए होता है in order to run the cloud applications. So simply you can search for the new cloud applications। जैसे किसी ने न्यू डेवऑप्स की जॉब्स काफ़ी हुई हैं इसी वजह से। अब उसमें क्लाइंट को काउंट करने का या क्लाइंट को ग्रैब करने का सिंपल तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फॉर द न्यूली बिल्ड वेबसाइट्स जो 2024 के अंदर लॉन्च हुई हैं, ठीक है। यू कैन सिंपली गूगल ऑन इट, यू कैन आस्क चैट जीपीटी के जो 2024 के अंदर वेबसाइट्स अपीयर हुई हैं, मुझे उसकी लिस्ट दो। आफ्टर दैट उन वेबसाइट्स को ईमेल करो कि आई विल गिव यू अ फ्री वल्नरेबिलिटी स्कैन। फर्स्ट थिंग, जैसे ही वो वल्नरेबिलिटी स्कैन ले लेगा, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड पेशेंस। 2 2 हफ्ते भी ईमेल्स के रिप्लाई नहीं आते कॉर्पोरेट्स के अंदर। आफ्टर दैट यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, दिस इज अ सिनेरियो एंड इट्स अ क्लियर ट्रिक, और क्लाइंट मिलते हैं इससे। आई कैन अश्योर यू दैट इफ समवन डूज द प्रैक्टिस, लेकिन ये नहीं कि 1 2 3 क्लाइंट पे प्रैक्टिस करके तो कह दिए कि ये तो काम नहीं है। एटलीस्ट 50 to 70% को आप जब नॉक करोगे, तो देर विल बी अ पर्सन जो आपके लिए डोर ओपन करेगा। 3 5 10 से कुछ नहीं होता इस फील्ड के अंदर। क्लियर? सो यू विल आस्क हिम आई विल गिव यू अ फ्री स्कैन, ही विल अश्योरली, हर बंदे को अपनी सिक्योरिटी के साथ है कंसर्न है, ही विल अश्योर यू डैट के मेरा स्कैन करो। आफ्टर दैट स्कैन के उसको कहना है कि यू हैव अ कंप्लायंस इफ देयर इज अ ई कॉमर्स स्टोर, शॉपिफाई स्टोर, तो उनको कहना है कि मैं आपका पीसीआई स्कैन कर देता हूँ ताकि आप ग्लोबल पेमेंट्स के लिए कर सकें, एंड आई विल चार्ज यू $100 $150 ऑन द इनिशियल स्टेज। दैट्स हाउ यू कैन गेट द क्लाइंट। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थिंक
को काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स एवरीवन सेज दैट कि आप फाइवर पे सिर्फ गिग बना के फाइवर ओपन करके रखें, क्लाइंट आ जाएगा। क्लाइंट ऐसे नहीं आते अब, स्पेशली इन द पाकिस्तानी स्पेशली इन द पाकिस्तानी मार्केट। तो पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी सी हमारी ज़रा सी अब इमेज बहुत ख़राब हो चुकी हुई है क्लाइंट्स के मामले में। तो क्लाइंट्स में ट्रस्ट गेन करना तो आपको डोर्स नो खुद करने पड़ेंगे। क्लियर? तो सेटिंग्स सर, में वो जो आपने शॉपिफाई मार्केट का बताया कि उनको हम स्कैन दें, वो ज़रा रिपीट कर देंगे? और वो हमारे हमें से स्कैन लेंगे क्यों सर? बेसिकली जो शॉपिफाई स्टोर्स हैं ना, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी, उनको ड्रॉप शिप यूके के अंदर करने के लिए या लंदन के अंदर करने के लिए ना पीसीआई स्कैन की रिपोर्ट एक सबमिट करानी होती है, ताकि वो डेबिट कार्ड पेपाल पेमेंट्स जो है ना वो रिसीव कर सके, जिसको कॉमन हमारी पाकिस्तानी मार्केट में मर्चेंट बोला जाता है। तो ये मर्चेंट की पेमेंट्स की ऑथोराइजेशन के लिए कि ये सिक्योर मर्चेंट है या ये स्कैम वेबसाइट नहीं है, तो उनको सबमिट कराना पड़ता है ये लीगल कंप्लायंस पेपर। तो यू कैन सर्व देम दिस थिंग। तो सर हम उन्हें अपना स्कैन का रिजल्ट देंगे और वो रिजल्ट वो एज अ सर्टिफिकेट शो कराएंगे? हाँ, इफ देयर इज अ वल्नरेबिलिटी देन दे विल आस्क यू टू डू द पैच मैनेजमेंट। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो सिर्फ सिंपली वो रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल गेट द लाइसेंस। सॉरी सर, लेकिन $100 दे के हमसे वो स्कैन क्यों कराएंगे? खुद लाइक सॉफ्टवेयर यूज करके स्कैन नहीं कर सकते? नॉट एवरीवन नोज हाउ टू यूज नेसिस। अगर ऐसे ही होता तो 300 350 गिग्स ना होती। ओके सर। दैट्स द थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। सो इंस्टेंट यू कैन बी योरसेल्फ अ कंसल्टेंट। ठीक है? सो name, I'm naming it test, description same thing। now एग्जाम्पल के अंदर जिस वेबसाइट का आपने ऑडिट करना है या स्कैन करना है, सिंपली जस्ट उसकी आईपी लेके इंसर्ट कर दें। so I'm just taking the IP, copy, हमारा गया कहाँ पे है, ठीक, मल्टीपल टैब्स ओपन एंड दैट्स व्हाई। सो स्क्रॉल डाउन एंड आफ्टर दैट सेव। जैसे ही सेव करेंगे ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकेंड थिंग ये है, देयर इज अ लॉन्च बटन। सिंपली क्लिक ऑन द लॉन्च बटन और ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है रिपोर्ट स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है? सो इट विल टेक टाइम 1 hour 1.5 hour, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, बट 1 hour लग जाता है ऑन अ बेसिक स्कैन। ठीक है? मैं बैक जा रहा हूँ। नाउ आई हैव अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ अ वेबसाइट जिसका मैंने स्कैन किया था। इट टुक जस्ट 1 hour 3 minutes। सो देयर वाज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है? ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन तो वन फेल्ड है, सो देर इज अ वल्नरेबिलिटी रिगार्डिंग टू द क्रेडेंशियल्स वैलिडेशन, बट वो उसके अंदर स्कैन डिटेल्स के अंदर शो नहीं हुई। दिस इज द पैनल जहाँ पे मुझे सारा का सारा डिटेल्स मिल गई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस वेबसाइट से सिर्फ इन्फो निकली है, देयर वाज नो वल्नरेबिलिटी ऑन द थिंग या ऑन द वेबसाइट। सो दीज आर द थिंग्स जो ब्लॉक हुई थी। इन केस अगर इनमें से कोई एक भी ओपन होती तो आई विल गेट अ वल्नरेबिलिटी हियर और वो हो जाती। अब सिंपल इसको रिपोर्ट को करना है तो क्लिक ऑन द रिपोर्ट बटन। नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, compliance, detail vulnerabilities by host, compliance and remediations। so basically remediation report, now there's a trick hook कि आप एट अ टाइम एक पर्सन को 2 बार अपनी सर्विस सेल आउट कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ द ऑल गिव हिम अ स्कैन, और अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है तो सिर्फ सिंपल उसको वल्नरेबिलिटी स्कैन दो एंड उसको साथ में ऑफर कर दो कि आई हैव डन द वल्नरेबिलिटी स्कैन फॉर यू फॉर $150।
Now I can offer you a remediation sheet for just $50. So you can get a top up of $50 from each client on a beginner level. एंड कॉर्पोरेट में टॉपअप्स जो होते हैं वो $3,000 के हम खुद लेते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सर एक बार फिर इसको रिपीट कर दीजिएगा. बेसिकली यू हैव सबमिटेड आपने एक वेबसाइट को स्कैन किया. नाउ देयर आर वल्नरेबिलिटीज. अब हमारे पास नेसिस दो ऑप्शन दे रहा है. एक डिटेल वल्नरेबिलिटीज बाय होस्ट विद कंप्लायंस एंड रेमिडिएशंस, और एक है डिटेल्स वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट. तो पहले उस क्लाइंट को डिटेल वल्नरेबिलिटी बाय वालेकुम होस्ट. सर. जी हेलो. ओके, सो पहले उसको डिटेल वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट की आप जो असेसमेंट है वो सबमिट कर दें, एंड आफ्टर दैट टेल देम कि आई कैन ऑफर यू द रेमिडिएशंस. So you can get a top up of $50, $100 on initial level, and after that the sky is the limit. Clear? So I am just generating the report of a simple one, और ये मेरी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी हुई है, which is in the HTML format. ठीक है? This is a very lengthy report. अब द थिंग इज डैट जो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर जिससे आप इसको रिमूव कर सकें. एंड इन केस इफ यू हैव अ हाई टिकट क्लाइंट, तो फिर उसको हम लोग अपनी जो होती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, जिसका टेम्पलेट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा. ठीक है, सो वी विल गिव यू द टेम्पलेट इफ यू वांट, इफ यू गेट अ हाई टिकट क्लाइंट इंशाल्लाह, तो you can utilize that template. So if I present you the template, now this is the vulnerability assessment report. आप ऐसे भी इसको सबमिट कर सकते हैं जैसा आपने ये फॉर ट्रायल यूज ओनली को रिमूव करना है थ्रू AI, थ्रू कैनवा या किसी भी तरीके से, एंड यू कैन गेट द मनी. ठीक है, अब सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन क्लाइंट को क्रैक करना आर्ट है. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है आई गेस. सॉरी सर, आपने लास्ट बात क्या किया? मैं कह रहा हूँ सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा सबको, लेकिन क्लाइंट को क्रैक करना आर्ट है इस फील्ड में. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है यू कैन एक्सपोर्ट इट एज अ PDF आल्सो. रिपोर्ट में गए, एंड आफ्टर दैट आई हैव अ फॉर्मेट ऑफ CSV फॉर्मेट है, and I can generate a report in the CSV format also. So हमारे पास दो फॉर्मेट्स आ जाते हैं. तीसरा फॉर्मेट ये है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ HTML फाइल इनटू अ PDF, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक जो बटन्स है मोस्टली को पता होगा, Ctrl+P प्रेस करें एंड सेव एज PDF का आपके पास ऑप्शन आ जाता है. सो यू कैन कन्वर्ट दैट HTML फाइल इनटू अ PDF. ठीक है, this is the thing. So this is the vulnerability assessment, automated vulnerability assessment, and you can offer it to any client you want. Now if I showcase you a template, मैं entire screen नहीं करता हूँ. So this is a template जिसके अंदर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट्स ले लेके हर चीज की, तो आप ये वाली एक रिपोर्ट दे सकते हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले. Now this is a report which is known as a manual report. तो आप लोग उस रिपोर्ट से जो ऑटोमेटेड स्कैन रिपोर्ट है उसमें से मैनुअल एक्सट्रैक्शन करके तो हाई टिकट पे इसको सेल कर सकते हैं. ठीक है, अब इस रिपोर्ट के टेम्पलेट का मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं. तो इंट्रोडक्शन है, यू कैन ऐड द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाइंट ऑफ द कंपनी. आफ्टर दैट हमारे पास होता है प्रोजेक्ट स्कोप. सो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, तो बेसिकली जस्ट आस्क ChatGPT टू राइट इट डाउन, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती.
तो सिंपली जस्ट आस्क हिम एंड ही इट विल राइट यू. ठीक है. यस, आई एम शेयरिंग द टेम्पलेट इन द ग्रुप. आउट ऑफ स्कोप 2 कैटेगरीज है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे. सो फर्स्ट डे इज द एक्टिविटी शेड्यूल. तो जो 3 डेज के अंदर उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है ना, वो ऐसे ही किया हुआ है. दैट सर्विस प्रोवाइडर, इफ आई गो देयर, तो इस सर्विस प्रोवाइडर ने जो किया हुआ है कि दैट इट्स अ 3 डे वर्क, तो उसमें 3 डे डिलीवरी में यही होता है कि फर्स्ट डे उसने जो है वो एनमैप की स्कैनिंग की और पोर्ट्स की, उसको काफी डिटेल में लिख दिया. सेकंड डे उसने वो जो पोर्ट डिस्कवरी की या वेब टेक्नोलॉजीज की या डोमेन डिस्कवरी की. सो दैट्स हाउ यू सबमिट अ मैनुअल रिपोर्ट. और थर्ड डे, तो ये 3 दिन की रिपोर्ट हो जाती है जो आप 502 की सेल आउट करते हैं. सर सॉरी, हम इसको 3 दिन में कैसे डिवाइड करते हैं? डिपेंड्स ऑन द गिग. आपने जिस तरह से गिग बनाई हुई है, जिस तरह से डिलीवरी बनाई है, तो उसी तरह आप डिवाइड करते हो उसको. सपोज करो यू आर ऑफरिंग जस्ट नेसिस स्कैनिंग, तो वो फिर 3 डे में डिवाइड नहीं होती. लेकिन इफ यू आर ऑफरिंग देम द फुटप्रिंटिंग, द एनमैप पोर्ट स्कैन, द डोमेन स्कैन, द डीएनएस होस्ट सर्वर स्कैन, तो फिर ये 3 डे में सेग्रीगेट हो जाता है. डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सेल द थिंग एंड हाउ यू टॉप अप. तो क्लाइंट को क्रैक करने के लिए फ्रीलांसिंग को खुद सीखें. लर्न फ्रॉम द गुरुस, लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, लर्न फ्रॉम द यूडेमी. और फ्रीलांसिंग को एक प्रॉपर कैरियर पाथ में भी ले जाया जा सकता है साइबर के अंदर. ठीक है. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आगे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल. सो एसेट आइडेंटिफिकेशन. अब एसेट में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? इफ आई ओपन माय रिपोर्ट जो मैंने एक की हुई है, तो इसमें मेरे पास एसेट आइडेंटिफाई क्या हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012. सो दैट्स द एसेट ऑफ द कंपनी जो उनका सारा डाटा होल्ड कर रहा है. क्लियर? यस सर. टेंजेबल टेंजेबल एसेट्स, इसके अंदर आप वो एसेट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको आ जाएं. तो देयर आर द क्लाउड सर्वर्स जिन्होंने 2-2-3 जगह पे किया होता है या वैफ लगाया होता है. दीज आर द थिंग. थर्ड, थ्रेट असेसमेंट प्रोसेस. इसके अंदर थ्रेट्स के अंदर अब इफ आई गिव यू द नेचुरल थ्रेट्स, सो विंडोज सर्वर 2012 है, ये मेरे अपने ही रूम में लगा हुआ है, उसी का स्कैन है. सो विंडोज सर्वर 2012 नेचुरल या inherited threats and low. So these are the consequences. और आपको यहाँ से जो है वो थ्रेट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, जो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एंटर करनी है. ठीक है. यू कैन सिंपली आस्क द चैट जीपीटी. अगर मैं चैट जीपीटी को यूज करूं, देयर आर द थ्रेट्स जो मुझे मिल जाएंगे. मैं चैट जीपीटी का प्रमोशन नहीं कर रहा, इन केस, क्योंकि हम जो जरा से लेजी हो चुके हुए हैं आज तौर पे हमारी जेनजी. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द शॉर्टकट कि आप लोग इस तरह कर लो ताकि आप लोग जो है ना भागो ना काम से. मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ते हैं, बट फॉर योर इजीनेस कि आप लोग स्टार्ट तो लें एटलीस्ट. तो दीज आर द थ्रेड्स जो आप लोग ऐड अप कर सकते हो. इंटेंशनल थ्रेड्स, अनइंटेंशनल थ्रेड्स, so नेम बाय नेम यू कैन सर्च देम. लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, जिस कंट्री की वेबसाइट होगी उसकी वेबसाइट के लॉज और रेगुलेशंस होते हैं. सो यू कैन एंटर देम. और लॉज और रेगुलेशंस के लिए हमने कल एक बात भी की थी जो कि एक फ्रेमवर्क था विच वाज नोन एज निस्ट, जो एनवीडी हमारा होल्ड कर रहा था.
इसी तरह क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है। अब क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अंदर 2-3 पॉलिसीज कॉमनली माइंड में रखनी है। BYOD, bring your own device policy. If a client has a BYOD policy और उसके सर्वर के अंदर प्रॉब्लम है, so then it's a manageable risk. लेकिन अगर BYOD पॉलिसी नहीं है and people can bring their devices in the server environment या internet environment, their topologies, तो that's a problem. So you need to tell the client. तो client से proper detail लेनी है whenever you are doing a vulnerability assessment. पेन टेस्टिंग में यू आर ओपन होते हैं, आप सिर्फ अटैक्स करते जाते हैं एंड एक्सप्लॉइट्स को ट्रैक करते रहते हैं, आंसर्स देते जाते हैं। एक्शन प्लान है, रेमिडिएशन प्लान है। तो अगर मैंने चैट जीपीटी भी जाऊं, आई एम जस्ट मेकिंग इट टू लुक इजी, लेकिन जब आप लोगों ने खुद काम करना है ना, तो मेक श्योर कि आप लोग पहले थोड़ा बहुत टाइम दे के फ्रेमवर्क्स, सीवीज और सीवीएसएस को स्टडी करें, क्योंकि चैट जीपीटी भी आंसर्स गलत देता है अभी भी। इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक है। सो गिव मी remediation risk mitigation tactics for the vulnerabilities. So उसने साथ ही जो है मिटिगेशन के आपको दे दी हुए। दिस इज द सेकंड थिंग, सो यू आर गोइंग टू डू एन एड ऑन, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थिंग जो आप एड ऑन में क्लाइंट को देते हो कि ये वल्नरेबिलिटीज हैं, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द, इफ वी कंसिडर इट मेडिकल, तो आपने पहले टेस्ट किए हैं एंड आफ्टर दैट आपने उसको ये बता दिया कि इसको कौन सी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता। सो यू कैन टॉप अप योर सर्विस एंड अर्न मोर बाय अ सिंगल थिंग, ठीक है। दिस इज द टेम्पलेट, आई विल शेयर इट। Anyone, any questions related to vulnerability assessment? सर निक्टो की जगह हम nmap यूज कर सकते हैं? Nikto, Nmap, HPing3, you can utilize any tool you want, ठीक है। So most of you freshies कितने हैं इस फील्ड में? मैं प्रेशर हूँ। और just raise your hands के freshies कितने हैं? So around 16, 17, 18. Just raise the hand so I have an idea clear कि कितने freshies हैं साइबर के अंदर। 23, okay. Okay, ठीक है। So freshies हैं। Now there is also a sample pen test report of a company, तो मैं ये भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर देख रहे हो वो नेसिस की स्क्रीनशॉट्स हैं जो इन्होंने अपने थ्रू जो है ना किया हुआ। एज यू कैन सी है ये सारा नेसिस ही, लेकिन उन्होंने अपने थ्रू इसको टेम्पलेट को जरा सा सेटअप किया हुआ। सो आई विल गिव यू द सैंपल रिपोर्ट आल्सो, और साथ में जो रिपोर्ट आप लोग खुद कर सकते हैं मैनुअल। सो दिस इज अ सैंपल रॉ स्कैनर रिपोर्ट, ठीक है। अब द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हम साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं। नाउ ऑन द इनिशियल लेवल, मैं इनिशियल लेवल से एक लेवल आप पे ले जाता हूँ, इंटर्नशिप लेवल से थोड़ा सा आप, विच इज द जॉब लेवल, और आफ्टर दैट आपका जो कैरियर है। सो देयर आर 481 सर्टिफिकेशंस इन साइबर सिक्योरिटी। 481 सर्टिफिकेशंस हैं हाल ही साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। हर डिपार्टमेंट की अपनी सर्टिफिकेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इशू क्या होता है, they learn, they get a service, अब they want to be a pen tester। सर्टिफिकेशंस वो बेचारे कर रहे होते हैं IAM की, सर्टिफिकेशंस वो कर रहे होते हैं SOC की, सर्टिफिकेशंस वो कर रहे होते हैं पर्पल टीमिंग की। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो बहुत से बच्चे करते हैं, प्रॉब्लमाइजेशन ऑफ पेन टेस्टर।
सर्टिफिकेशन उनके पास सारी सॉक की या क्लाउड की होती है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो स्टार्ट लेना है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपने पहले किस फील्ड में जाना है। टॉप पे हमारे पास है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, द मोस्ट हाई डिमांड वन। नेटवर्क सिक्योरिटी की डिमांड स्काई रॉकेट है और ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, गल्फ में है, लेकिन ज्यादातर USA के अंदर डिमांड है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग USA के अंदर चलता है, यूके के अंदर कम है, रुझान कनाडा में ज्यादा है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस ये ऑल ओवर द ग्लोब है। सो हर रीजन की अपनी सर्टिफिकेशंस की डिमांड होती है और हर रीजन की अपनी जो है एक फील्ड होती है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी क्लियर रखना माइंड के अंदर कि हम लोगों ने आगे कहाँ जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का इशू क्या है कि हमने साइबर सिक्योरिटी फील्ड स्टार्ट की है, अब आगे नहीं पता कि आगे कहाँ तक जाना है। Yes, एम sir. आई राइट? हाँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसी को हम अब बस एंड अप कर रहे हैं। सो इफ यू आर इनटू द नेटवर्क सिक्योरिटी, तो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास है, मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम इन कर पाऊँ, नहीं हो रहा जूम इन। सो स्टार्टिंग में हमारे पास है FCF, विच इज अ फोर्टिनाइट फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी, और ये फ्री है। फ्री है, 3 कोर्स होते हैं विद एग्जाम। सेकंड वन है PCET, ये पालो आल्टो का होता है। ट्रेंड में सुना होगा, जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो 20-25 पीपल्स फील्ड में काम कर रहे हैं या 1 साल पहले के हैं, तो उनको आइडिया होगा। सर ये नेट किस प्लस, साइड से ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं सर, ये इस पूरे चार्ट में से? मैं ये बिगिनर पे ये जो हाईलाइट हो रहा है, ओके सर। सर इसका मैं लिंक इसको भेज जूम इन नहीं दीजिए। कर पा रहा। मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा, मैं इस पूरे चार्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। सो बिगिनर लेवल पे फोर्टीनेट है। फोर्टीनेट के बाद हमारे पास आ जाता है नेट प्लस। नेट प्लस अब ये वाले पेड है, सो द पेमेंट इज आल्सो शेयर्ड। फोर्टीनेट सर्टिफाइड एसोसिएट, सो इट्स आल्सो अ फ्री कोर्स एंड एग्जाम। ठीक है। सो आफ्टर दैट आप लोग इसको कंटिन्यूस करते जाते हैं एंड टॉप लेवल पे आ जाता है CCI, नेटवर्क सिक्योरिटी में। आप मोस्टली यहाँ पे बच्चे होंगे पेन टेस्ट, वो इनिशियली स्टार्ट ही पेमेंट से होती है। पेन टेस्टिंग की कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन फ्री में नहीं होती। क्लियर? स्टार्ट के अंदर होती हैं MIL2 की सर्टिफाइड, KLCP होता है, ये काली लिनक्स का सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। इथिकल हैकिंग फाउंडेशन है, विच इज अ $460 एग्जाम। आफ्टर दैट मिड लेवल पे चले जाते हैं तो CEH हो जाता है। इट्स अराउंड ये 1200 कॉस्ट हो रही है, लेकिन ये 1500 पे कॉस्ट इसकी चली जाती है जो है ना। नहीं, KLCP फ्री नहीं है। नेवटेक इज ऑफरिंग द CEH फर्स्ट एग्जाम, विच इज द थ्योरी वन, वो फ्री में करवा रहे हैं विद 3 months ट्रेनिंग। सो यू कैन गेट विच इज NITSEP, NIT, SCP। आई गेस 5500 रुपीज उनकी ईयर की फीस है। यू कैन डू इट फ्रॉम दैट। प्लस यूट्यूब पे नेटवर्क चेक है, डेविड बम्बाई है, मल्टीपल है। सो दिस अ थिंग, आप लोग मल्टीपल कर सकते हैं। सो दिस इज द सर्टिफिकेशन चार्ट whenever you are starting the career in cyber security, तो आप लोग, अदरवाइज क्या होता है एंड कैरियर ग्रो नहीं होता। ओके, इतनी ज्यादा नहीं है।
intermediate or expert. So you can take a beginner level certification 1 or 2, intermediate 1 or 2, and expert level 1. So 5 certifications या 6 certifications can do the thing. प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे या जो है तो दे आर टेकिंग इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेशन 10 to 12. अच्छा सर, मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी थी। अभी मैं सर्च कर रहा था, आपने जिस तरह एफसीएफ का बताया है, तो चैट जीपीटी पे उसके बारे में कुछ आ नहीं रहा था, तो आप काइंडली उसके बारे में और बता सकते हैं? इसके बारे में एफसीएफ हम्म एफसीएफ के बारे में। FCF simply search on Google. ओके। सर ट्राई हैक में जो है वो भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर पेन टेस्टिंग बिगिनर इंटरमीडिएट और एडवांस करा देता है, वो भी पेन टेस्टिंग के लिए या फिर आप नहीं, कहेंगे उसके अगर अलग मैं अलग आपको सर्टिफिकेशन करें? ब्लंटली बोलूं, कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्राई हैक में हैक द बॉक्स को ओबलाइज किया जाता है एज अ प्रैक्टिस साइड, लेकिन उनकी सर्टिफिकेशंस को ओबलाइज नहीं किया जाता। अपर लेवल या टॉप टायर कंपनीज जितनी भी हैं उसके अंदर नहीं होता। इनिशियल लेवल पे यू कैन गेट इनटू द फील्ड, लेकिन आफ्टर दैट यू नीड द प्रॉपर सर्टिफिकेशंस एंड एक्रीडेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। प्रैक्टिस के लिए दे आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। सिक्योरिटी ब्लू टीम है फॉर द ब्लू टीमिंग एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स। फिर देयर इज अ ओपन CTF, INE की है CTFs। सो इनिशियल लेवल पे यू कैन डू दैट। ओके, any questions related to the vulnerability assessment or the field or any questions? Now we have ended the session. हमारा vulnerability assessment complete हो गया। Now any questions? You can turn on the mics and ask questions. सर मुझे मैच का क्या बना वैसे, किसी को पता? हार गए बस ठीक है। सर। बग बाउंड्री के अंदर जो है, मतलब मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स भी किया पर बग बाउंड्री भी करी भी है। तो बग बाउंड्री के अंदर एक्सप्लॉइटेशंस मतलब एक्सप्लॉइटेशंस वो करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है, वल्नरेबिलिटी जो भी एक्सप्लॉइटेशंस रिपोर्ट होती हैं, जो आपने एक्सप्लॉइटेशंस फाइंड की होती हैं वो होती हैं, जिसको POC भी बोलते हैं। सर आपके 3 जो लेक्चर्स और ये टूल्स की एक्सपीरियंस और असाइनमेंट्स के बाद जितना भी अगर एक्सपीरियंस है, हम इनको एज ए यूज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में, या फिर अभी हमें और इस पे सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है? लोग सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा पॉलिश करना जरूरी है। सो ट्राई टू पॉलिश देम एंड स्टार्ट सेलिंग द सर्विसेज। फाइवर तो कल से ही बना लो, बट इनको पॉलिश साथ साथ करें, थोड़ा सा इन डेप्थ में चले जाएं हर चीज की। So you can start selling the service. You are able to sell the service, clearly speaking. सर आपने एक बात बोली थी कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके उनकी चेकिंग करने के बाद उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ना, मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर बग बाउंड्री प्रोग्राम्स की तरफ जाए, मतलब मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्टिव स्कैनिंग वगैरह जो होती है उसके अंदर कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। मतलब अगर आप एक्टिव स्कैनिंग कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो कुछ चीज़ों को जो है ब्रोक भी कर देती है। नहीं, अब एक्टिव स्कैनिंग के अंदर ये चीज़ मैंने पहले की है कि आपने जो अथॉरिटी है या जो वेबसाइट है उसका एक स्कैन करना है नेटक्राफ्ट से कि 24 के अंदर या 25 के अंदर लॉन्च हुई है। आफ्टर दैट आपने उनकी जो अथॉरिटीज है उनसे कनेक्ट करना है कि आई वांट टू गिव यू अ फ्री स्कैन सर्विस। ओके, थैंक यू सर। तो दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट एनी लीगल नोटिस और समथिंग लाइक दैट। और क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मैं बेसिकली अभी BS में मैंने एडमिशन लिया ये स्प्रिंग 25 में, उसमें साइबर सिक्योरिटी में। तो वैसे ही मैं मतलब एथिकल हैकिंग के बारे में तकरीबन 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ। मतलब 10th 9th से ही मैंने स्टार्ट किया था ना ये एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ना, खाली लिनक्स सोसाइटी वो जो टूल्स हैं इनके बारे में सीखना पढ़ना। तो बेसिकली ये है कि अब मतलब आगे मुझे डेवलपर साइड पे जाना चाहिए या VAPT में, ये मुझे मतलब आप अगर सुजेस्ट कर दें। अगर पाकिस्तानी मार्केट में रहना है ना तो फिर SOC इज द मोस्ट डिमांडेड वन।
SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर विच इज द ब्लू टीमिंग, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है beside VAPT, जी beside anything. Second thing is the compliance. लेकिन compliance के लिए you need a CISA जो certifications initial level पे affordable नहीं होती. जी तो क्योंकि सर सिक्योरिटी ये ना ऑपरेशन मतलब सेंटर, मुझे कोडिंग भी, क्योंकि मतलब ये डेवलपर साइड पे है, क्या आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, ऐसा ही है? हाँ डेवलपर साइड के लिए कोडिंग अच्छी होनी चाहिए. हाँ जी, और ये है कि मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे इतनी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये कि नहीं सी प्लस एक प्लस मिनट सिर्फ पूरी, मुबशिर, उसके बाद जी 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 एक मिनट सिर्फ तस्कीन यार, इफ यू आर इन द सेशन, तो पेन टेस्टर की जो अर्निंग है वो वन टाइम होती है. सॉक ऑपरेशन सेंटर में जो भी काम कर रहा है उसको मंथली मिलती है. सो पेन टेस्ट अगर 3 माह के अंदर $1000 की बाउंटी लेता है, तो आई नो सॉक पीपल जो मंथली $3000 की सैलरी पाकिस्तान में ले रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. जी स्टॉक साइड पे सैलरी ज्यादा है. ये बहुत बड़ा जी। मिथ क्रिएट हो गया हुआ है. सर उसके ओके बाद ये कि मैंने कंटिन्यू. इस बारे में एक और बंदे से मशवरा किया था ना, कि मतलब मैंने ये पूछा था कि मैं ये दोनों फील्ड से एट अ टाइम कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मतलब हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि ये तो दोनों फील्ड तो नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो आपको एक चूज करनी होगी। there is a one thing you can do that कि if you want to go into the developer side, तो आप लोग जो कोड पेन टेस्टर्स हैं या जो what we say जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड होती है, उसके अंदर आप सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में चले जाएं. तो SQA जी SSQA सर्विसेज होती हैं, तो उसके अंदर जा सकते हो आप. तो दोनों साइड्स कवर हो जाएंगी अगर दोनों साइड में इंटरेस्ट है आपका. सर पेन थैंक यू सर, टेस्टिंग थैंक यू हैकिंग और थैंक यू सो मच। एथिकल हैकिंग सिमिलर होती हैं या फिर डिफरेंट होती हैं? पेन टेस्टिंग और इथिकल हैकिंग डिफरेंट है. बेस सेम है सब